और जो सूरत हाल एंजेला मार्केल ने कही है कि 60 to 70% लोगों को कोरोना हो सकता है इन जर्मनी, विद इन जर्मनी। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं यहाँ पे अनमोल नाम है इनका, लाहौर से ताल्लुक़ है। यहाँ पे आके इन्होंने मास्टर्स किया है, न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं। आज हम उस चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि सारी दुनिया में जिसने हलचल मचाई हुई है, जो कि कोरोना वायरस है। जर्मनी में जो कोरोना वायरस है वो किस हद तक फैल चुका है। तो भाई एक्सपर्ट हैं, तो मैंने कहा कि एक्सपर्ट को साथ रखते हैं वीडियो में, तो इनसे हम डिटेल में पूछेंगे कि कोरोना वायरस का क्या चक्कर है और क्या क्या बताएंगे सबसे ज़्यादा कि आप उससे किस तरह बच सकते हो। करेंगे। मास्क पहनना ज़रूरी है उसके लिए? नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। नहीं है ना? एम ही मेरा सांस घुमाया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों को जर्मनी में कोरोना का इतना सीन नहीं पता, तो यार जर्मनी भी 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है इन द होल वर्ल्ड। इसमें कोरोना केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर अभी तक 1900 प्लस कोरोना के कंफर्म केसेस आ चुके हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 3 कंफर्म डेथ केसेस हैं जर्मनी में। आपको पता होगा कोरोना आया कैसे है? यस, टाइम पूरे यूरोप में जो हब कंसीडर की जाती है ना, वो इटली को किया जाता है। क्योंकि शुरू में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिन्होंने इटली की फ़्लाइट्स नहीं बंद की, ठीक है। तो वहाँ से शुरू में इतने केसेस नहीं सामने आए थे, क्योंकि चाइना को ही कंसीडर किया जा रहा था कि ये ही पूरी दुनिया में इस टाइम इस वायरस की रीज़न है। बट नाउ चाइना में उन्होंने इस हद से कंट्रोल कर लिया है, बट अब बाकी दुनिया में जो है वो फैल चुका है। यहाँ पर जो जर्मनी में पहला केस आया था वो इटली के थ्रू ही आया था। जो हमारी सिटी में आया था इटसेल्फ, वो मुझे पता है कि एक 45 ईयर ओल्ड जो वुमन थी, वो हाँ एग्जैक्टली वो हाइकिंग के लिए गई हुई थी अपने बच्चे के साथ। उनका 12 साल का बच्चा भी था। तो वहाँ से फिर हमारे सिटी में आया था। और जो सूरत हाल एंजेला मार्केल ने कही है कि 60 to 70% लोगों को कोरोना हो सकता है इन जर्मनी, विद इन जर्मनी। जनाब हम जनरल जर्मनी के हवाले से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अब लोगों में वो वाली चीज़ आ गई है कि वो एहतियात करने लग गए हैं, ज़्यादा आउटडोर नहीं जाते, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाते। अब काफ़ी पहले जो हम सुनते आ रहे थे कि यार चाइना में इतना बैड सीन हो रहा है, दूसरे कंट्रीज़ में जब आस्ता आस्ता आने लगा था वहाँ इतना बैड सीन हो रहा है, तो जर्मनी इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था। लेकिन अब आस्ता आस्ता जब आप देखें, लोगों को भी देखें, तो उनका रुझान हो गया है कि यार वो केयरफुल रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। मास्क वाला सीन अभी जर्मनी में नहीं आया, इतनी ज़्यादा शुक्र है बुरी सूरत हाल नहीं हुई। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस तरह से मर्कल ने कहा था, मेरा ख्याल है मर्कल ने हमें बता दिया था कि यार रेडी रहो। जब से हाँ, जब से ये वायरस आया है अब तक जर्मनी में आई गेस 1800 केसेस हुए, जिसमें से ओनली 3 डेथ हुई हैं। ऑलमोस्ट 1900 प्लस हो गए हैं, आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी। हाँ ओके, तो सिर्फ 1900 प्लस भी अगर हुए हैं तो उसमें से सिर्फ 3 डेथ हुई हैं, इससे ज़्यादा डेथ नहीं हुई। मतलब कोरोना इतना ज़्यादा डेडली नहीं है, लेकिन कॉन्टेजियस बहुत ज़्यादा है। हाँ, लाइक वो बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन उसकी जो रेशो, जो डेथ रेशो जो यहाँ भी जो डेथ हुई हैं, वो 60 प्लस लोगों में ज़्यादा हुई हैं। बूढ़े लोगों में देखा जा रहा है और बच्चों में देखा जा रहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम की सारी गेम आ जाती है। अगर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो बीमारी से लड़ लेगा। अगर नहीं है, जिस तरह बच्चों का नहीं होता, बाबों बुज़ुर्गों बेचारों का नहीं होता, तो उनके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ, बेसिकली ये वायरस जो है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट उससे फैलता है, ठीक है ना। और ये एट द एंड आ जाता है आपकी लाइक इम्यूनिटी जो नेचुरली आपके अंदर बिल्ट है, वो किस तरह इसको ट्रीट करती है, ठीक है। और लाइक जो ऑलरेडी सिक पीपल हैं, जिनको लाइक दिल का मसला है या ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है, खुदा ना खास्ता लाइक कैंसर है या वटेवर कोई और है, उनके अंदर इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में ना इतनी सलाहियत नहीं होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। और ये बीमारी फॉर एग्जांपल अगर मुझे अल्लाह ना करे हो जाती है या आपको हो जाती है, तो आप उससे लाइक लड़ सकते हो, ठीक है ना, अगर क्योंकि मेरी बॉडी जो है उसको टॉलरेट कर सकती है। इसी तरह बच्चों का ये सीन है कि उनमें भी ऑफ कोर्स इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल बहुत कम होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर इस टाइम किसी को कोई बीमारी है, लाइक फ्लू है, कफ है, कोई भी ऐसा सिम्टम है, तो वो एटलीस्ट 2 मीटर या 3 मीटर जो है वो दूसरे बंदे से दूर रहे इन अ पब्लिक प्लेस। लाइक अगर आपने बहुत ज़रूरी ट्रैवल करना है तो आप करें, अदरवाइज़ लाइक आप घरों में स्टे करें। इवन कि जर्मनी में भी उन्होंने कह दिया है कि आप एटलीस्ट ग्रोसरी अगर करने जाना है तो एटलीस्ट आपके पास स्टॉक हो 1 वीक का, ठीक है। लाइक कम से कम लोग बाहर निकलें, कम से कम उनका आपस में क्या कहते हैं कांटेक्ट हो, और ये बीमारी जो है जिस हद तक रुक सकती है इन अ पर्सन, वो रुक सके। लाइक नॉट ओनली गवर्नमेंट बट लाइक आपको पर्सन भी एज अ पर्सन भी इसमें रोल प्ले करना है,
कि आप किस हद तक इसको लाइक रोक सकते हो। फॉर एग्जांपल नाउ डेज जर्मनी में उन्होंने ये कर दिया है कि एक सिटी के स्कूल बंद कर दिए हैं अगर वहाँ पे यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, फुटबॉल हो गया, लाइक इनके वैसे भी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत होते हैं, तो उन्होंने उनको लाइक सिटी लोकल लेवल पे ख़त्म कर दिया है। लाइक किसी और सिटी में स्कूल इस टाइम बंद होंगे और हमारी सिटी में खुले होंगे, तो लाइक ये उनकी लाइक इनिशियल प्रिकॉशंस हैं इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए। इवन कि अगर किसी पे उनको शक भी है कि स्कूल का टीचर बीमार है तो वो पूरा स्कूल बंद कर देते हैं कि ओके किसी और बच्चे को ना लग जाए, ठीक है। तो आई गेस मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है इनिशियली कि अगर आपने किसी भी चीज़ को रोकना है तो आप इन अ पर्सन भी उसमें रोल प्ले करें। नाइस। अच्छा, ये कोरोना वायरस है ये कोई नई बीमारी है या नई फॉर्म है किसी बीमारी की, या ये पहले से मौजूद थी? कोरोना वायरस बेसिकली पहले भी आ चुका है, ठीक है। 2002 में आया था जिसको हम कहते हैं सार्स कोरोना वायरस, और दूसरा आया था 2012 में जिसको कहते हैं MERS लाइक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये थर्ड हाँ ये थर्ड है। इसको बेसिकली अभी कंसीडर किया जा रहा है कोरोना वायरस 19, क्योंकि 2019 में आया कोविड-19 वाला नाम या उसका, हाँ कोरोना वायरस डिजीज़ 19 ये उसकी लाइक टर्म है। और ये कंसीडर किया जा रहा है ये सार्स जो सबसे पहले आया था ना उसकी लाइक अनदर फॉर्म है, क्योंकि जो सार्स कोरोना वायरस आया था वो आया कि कैट्स और बैट से आया था। और बेसिकली जो कोरोना वायरस है वो है जूनोटिक। जूनोटिक मीन्स ये है कि एनिमल्स और ह्यूमंस के दरमियान में जो है ये ट्रांसफ़र होती है डिजीज़, और ये रिलेट होती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक है। और जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था उसको कैमल फ्लू भी कहते हैं, और वो भी कैमल से ह्यूमन तक आया था, ठीक है। और जो ये थर्ड फॉर्म है इसकी लाइक ऑफ कोर्स ये अभी रिसेंटली आया है, ठीक है। तो साइंटिस्ट को टाइम चाहिए किसी भी चीज़ का ओरिजिन पता करने के लिए कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्या इसकी सोर्स थी, क्योंकि आप अपने से बातें नहीं बना सकते कि लाइक सूप पीने से आ गया बैट का। ऑफ कोर्स ये एनिमल से आया, बट मेन सोर्स क्या है वो अभी साइंटिस्ट ऑफ कोर्स पता करेंगे। वो अभी तक हाँ नहीं पता चल सका कि क्या है। तो आपको क्या लगता है ये कोरोना वायरस इतना ईज़िली स्प्रेड क्यों करता जा रहा है हर कंट्री में? स्टार्ट वहाँ से हुआ था, वुहान की एक छोटी सी सिटी पे, अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन हर कंट्री में आस्ता आस्ता फैलता जा रहा है। तुर्की में पहले केसेस नहीं थे, अब तुर्की में फैल गया है, पाकिस्तान में पहले नहीं थे, वहाँ भी हो गए। तो इसका क्या लाइक क्यों फैल रहा है इतनी तेज़ी से? क्योंकि कोरोना वायरस, क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया था कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से, और रेस्पिरेटरी में हमारा लाइक नेज़ल आ जाता है, माउथ आ जाता है, आइज़, एयर सब कुछ आ जाता है, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। कुछ वायरस होते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जो कोरोना वायरस है ये उन वायरसेस में से है जो कि बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट से, क्यों इन्होंने लाइक सबसे पहले यही आया था ना कि आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, ट्रैवलिंग रोक दें, घरों में आइसोलेट हो जाएं, मीन्स कि ये पीपल टू पीपल जो है ना बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। इवन लाइक आप हैंड शेक जो है, हैंड शेक भी ना करें। मर्केल ने किसी कॉन्फ्रेंस में आगे हैंड शेक किया था, आई डोंट नो किससे हैंड शेक करने जा रही थी, लेकिन अगले बंदे ने कह दिया कि नहीं भाई कोई सीन नहीं है आजकल। तो इवन इस हद तक है कि कोई भी लाइक जितना भी फिज़िकल कांटेक्ट या जितना आप अवॉइड कर सकते हो, जितना दूर रह सकते हो उतना आप रहो। दूसरा जो मुझे एक मेन रीज़न ये भी लगती है कि यार आपको पता ही नहीं लगता आपको कोरोना है, कुछ ऐसे भी केसेस आए। या बिकॉज समटाइम्स जो है कोरोना का एक मेन लाइक ये भी देखा जाता है कि कोरोना वायरस जो है ना लाइक सिम्टम शो भी नहीं करता और आपके अंदर होता है और वो किसी और को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कैसे लाइक एसिम्टोमेटिकली, बिकॉज मीन्स कि ये इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए, लेकिन जर्मनी में जो सबसे पहला केस मैंने स्टडी किया था ना, जो सुना था या पेपर्स में पढ़ा था, उसमें यही था कि जिस लड़की को हुआ था उसको उसके पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुआ, उसमें सिम्टम शो नहीं हुए। लेकिन जर्मनी में जो सबसे पहला केस था हमारे उनके इर्द गिर्द पास है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र किया था ये चीज़, और इवन कि उस लड़की में सिम्टम तब शो हुए थे जब वो वापस अपनी सिटी में चली गई थी। Okay. और लाइक बट वो यंग पीपल थे 25 मोर देन 25, तो उनमें सिर्फ लाइक नॉर्मल आई गेस 1 to 2 टेम्परेचर था, कफ फीवर था, एंड देन दे आर फाइन। तो मतलब अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी को कोरोना वायरस है, हो सकता है कि मैं कोई इफ़ेक्ट ना शो कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे थ्रू कहीं आगे ट्रांसफ़र हो जाए और मुझ में उसके इफ़ेक्ट बाद में आए। या बिकॉज हर वायरस को लाइक एक एनवायरनमेंट के, क्योंकि वायरस भी समझ लो कि उनको डिवाइड करने के लिए ना एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होती है, ठीक है ना। और वायरस का बेसिकली होता है
14 days to 24 days, इस वायरस का आई गेस 14 to 24 days है इंक्यूबेशन पीरियड। तो उस टाइम के अंदर उसने लाइक एक जगह पे अपना क्या कहते हैं घर बनाना होता है, उसने डिवाइड करना होता है, फिर वो शो होता है। कई लोगों में सिम्टम्स जल्दी शो कर देता है, कईयों में लाइक उसको टाइम लगता है कि लाइक डिवाइड होने में, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वो फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको फ्लू होता है वो आपको होता है तो पूरे घर में क्यों हो जाता है? मुझे लग रहा है आपको फ्लू हुआ है। देखिए 2 मीटर दूर रहे मेरे से आप। यार एक तो इतनी हवा चल रही है। ये सारे ऐसे ही कहते हैं भाई। थोड़ा सा दूर रह के इंटरव्यू कर लेते मेरा ख्याल। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आपने की, दूर रह के बढ़िया। अच्छा थोड़ा सा मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि यार ये जो कोरोना वायरस से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हम इससे बच सकें जितना पॉसिबल हो। ये करें ये नहीं करना। अच्छा नहीं यार मजाक कर रही हूँ। लाइक कोरोना से बचने का यार सिंपल यही है कि आप पब्लिक प्लेसेस में मत जाएं, सबसे पहली चीज़। ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जाएं। अगर आप कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल घर से बाहर गए हैं और घर में वापस आते, सबसे पहले आके आप अपना हाथ साफ़ करें। ठीक है, लाइक एज अ मुस्लिम हम भी तो जब घर में आते हैं तो अस्सलाम वालेकुम करते हैं, ये तो नहीं करते सीधे हाथ में लाते हैं। ठीक है ना, तो प्लस पॉइंट यही है कि आप सीधे घर आए, अपने हाथ धोएं, मुंह धोएं। आपके जो कपड़े, फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करते हो कि मैं किसी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, रश था, कुछ था, तो फ़ौरन उनको वॉश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप डिटोल या कोई ऐसी चीज़ हो, उसी से कोई भी आपको सोप मिलता है, आप अपना हैंड साफ़ करें। ठीक है, और